दोस्तों नमस्ते, मैं सुशील कुलकर्णी। आप देख रहे हैं एनालाइजर न्यूज। आपको एक बात का इल्म है, उद्धव ठाकरे जब कल मीडिया के सामने आए थे तो उन्होंने कहा था अपने शिव सैनिकों को आह्वान करते हुए कि शिव सैनिकों याद रखो, अपना चिन्ह बदल सकता है और नया चिन्ह जल्द से जल्द लोगों तक पहुंचाने में हमें काम करना चाहिए, इसलिए बेफिक्र मत रहिए, काम करते रहिए। जैसे ही ये न्यूज बड़ी बन गई और लोगों को यह समझ में आने लगा कि उद्धव ठाकरे शायद शिवसेना के चुनाव चिन्ह को गंवा रहे हैं, तब दूसरे दिन बिना किसी सवाल जवाब के प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर आ गए। वो संजय राउत कहते हैं ना, नो क्वेश्चन आंसर, नो क्वेश्चन आंसर, उस तरह की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। उन्होंने कह भी दिया उद्धव ठाकरे ने कि आगे वाले कुछ दिन मैं सवालों के जवाब नहीं दूंगा क्योंकि मैं अशांति नहीं चाहता हूं, कुछ मामला न बिगड़े यही चाहता हूं, इसलिए सिर्फ मेरे मन में जो आता है वो आपको बताने वाला हूं। हिंदी में भी नहीं बोले, वो मराठी में ही बोले और कह दिया कि शायद मैं जो बात मराठी में कह रहा हूं वो आपको हिंदी में अच्छी तरह से बयान नहीं कर पाऊंगा। सही है, जो मन में होता है वो अपनी भाषा में जितने सरल तरीके से आदमी बता सकता है उतना हिंदी में नहीं बता सकता है, इसलिए उन्होंने टाल दिया होगा हिंदी में बता देना। लेकिन आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में, दूसरे दिन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस में उद्धव ठाकरे ये कहते रहे कि चिन्ह जाने वाला नहीं है। पहले दिन बोले चिन्ह जाने वाला है, दूसरे दिन बोले नहीं जाएगा, मैंने घटना विशेषज्ञों से बात कर ली है। अब उद्धव ठाकरे की पार्टी और उनका चुनाव चिन्ह तीर कमान जाए या न जाए, ये तो आगे चुनाव आयोग और ये तय करेंगे, नियम तय करेंगे, कानून तय करेगा कि क्या होगा। लेकिन आज तो विधिमंडल में, विधानसभा में उनकी पार्टी उनके हाथ से जाते हुए दिख रही है। साफ साफ दिख रहा है कि विधान भवन में और संसद में भी, क्योंकि 18 तो उनके सांसद है, 18 में से 12 तो एकनाथ शिंदे के संपर्क में हैं। अगर 12 निकल जाते हैं तो क्या ठेंगा बचता है उद्धव ठाकरे के पास। अब ये निकल गए तो संसदीय पार्टी जो है वो तो इनके हाथ से निकल जाएगी। अब बहुत सारे घटना विशेषज्ञ है, बहुत सारे ज्ञानी लोग हैं जो तरह तरह की बातें बताते हैं कि ऐसा नहीं होगा, सुप्रीम कोर्ट ऐसा नहीं करेगा, ये डिसीजन आएगा, वो डिसीजन आएगा। भाई मुझे दो बातें साफ तौर पे समझ में आती है। एक, अगर अंडा, अब अंडा जानते ना, अंडे का अगर हमके स्वाद लेना है तो अंडा देना नहीं, अंडा खाना पड़ता है। मतलब मुर्गी कभी अंडे का स्वाद नहीं जान सकती, खाने वाला ही जान सकता है। कोई कामशास्त्र का अभ्यासक हो तो कामशास्त्र का अभ्यासक कामकला निपुण नहीं हो सकता। इतनी सीधी बात है ना। जो किताब लिखकर काम क्रीड़ा बता दे वो निपुण नहीं होगा काम क्रीड़ा में, क्योंकि वो लिखने वाला है। अंडा देने वाली है मुर्गी, खाने वाली नहीं है। तो अंडे का स्वाद क्या है ये खाने वाला जान सकता है। उसी तरह से विधानमंडल का कानून और बाकी कानून, इनमें जो फर्क होता है ये आपको समझ लेना जरूरी है। क्यों ऐसे पहले दिन उद्धव ठाकरे को लगा कि मेरी पार्टी मेरे हाथ से जा रही है, और उद्धव ठाकरे बोलते हैं शायद विधानसभा में चली जाएगी, लेकिन अपनी पार्टी तो अपने पास है, विधान भवन वाली पार्टी और ये पार्टी अलग है। मैं यही तो कब से समझाने की बात कर रहा हूं, न जाने कितने वीडियो किए हैं मैंने कभी ये नहीं कहा है कि चुनाव चिन्ह या पार्टी जाएगी। जो हो सकता है जा भी सकती है, हो सकता है नहीं भी जाएगी, वो मामला अलग है। क्योंकि पार्टी में कितना छेद हो रहा है, पार्टी कितनी छिन्न विछिन्न हो रही है, इसके ऊपर निर्भर है। अगर चुनाव चिन्ह एकनाथ शिंदे को नहीं मिलने वाला है तो शायद उद्धव ठाकरे को भी नहीं मिलने वाला है। मतलब सीज हो जाएगा, जो रामविलास पासवान की पार्टी में हमने देखा। पासवान के बेटे चिराग पासवान से नाराज होकर बाकी सारे सांसद चले गए और चुनाव चिन्ह फ्रीज हो गया। यही मामला भी यहां हो सकता है। लेकिन पार्टी वाला मामला और संसदीय मामला, इसमें एक बहुत बड़ा अंतर है दोस्तों। जरा ठीक से सुन लीजिएगा। जब भी आप विधानमंडल या संसद में जाते हो तो मामला होता है बहुमत वाला। अब एक मत से चुनाव और बहुमत से चुनाव, इसमें एक बड़ा अंतर है। एक मत से चुनाव का मतलब है हम सब लोगों ने मिलकर तय किया है कि यह व्यक्ति हमारा नेता होगा। लेकिन इसमें भी बहुमत शामिल होता है, कोई अपोज नहीं है, इसलिए एक मत हो गया।
लेकिन जब कोई अपोज हो जाता है, अपोजिशन पार्टी खड़ी हो जाती है, गठनेता चुनना है, एक को चुनना है, दूसरा भी बोल रहा है मुझे भी होना है, तो बहुमत वाली बात आती है। अब यही बहुमत वाली बात शिवसेना के लिए विधानमंडल पार्टी में एक अड़चन पैदा करने वाली है। और वो क्या है? एकनाथ शिंदे शिवसेना के तय किए पहले गठनेता है, और जब एकनाथ शिंदे के साथ 55 में से 40 लोग निकल जाते हैं तो पार्टी वाला बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है, जो 2/3 से ज्यादा है। पार्टी फूटी नहीं है। एकनाथ शिंदे एक बार भी नहीं बोलते हैं कि मैं शिवसेना से पृथक हुआ हूं, मैंने शिवसेना छोड़ दी है, या मैं शिवसेना के अपोज में हूं। एक बार भी नहीं बोलते हैं। वो यही बात करते हैं कि शिवसेना का गठनेता होने की वजह से पहले हमें लगा था कि हम एनसीपी और कांग्रेस के साथ जाएंगे, लेकिन उसमें हमारी पार्टी का नुकसान होता हुआ देख हम अपने पार्टी के नेता, जो किसी भी विधानमंडल के सदस्य नहीं थे, उद्धव ठाकरे को अपना सीएम बनाते हैं और उनको सीएम बनाने के लिए समर्थन देते हैं। अब चूंकि एकनाथ शिंदे ही गठनेता है, और उन्होंने राज्यपाल को लिखा था पहले कि उद्धव ठाकरे सीएम बनेंगे, अब वही गठनेता फिर से राज्यपाल को लिखकर बता रहे हैं कि अब वो नहीं बनेंगे, उनके साथ नहीं रहेंगे, मैं बनूंगा। शिवसेना का तो सत्ता स्थान नहीं बदला है। उद्धव ठाकरे शिवसेना के पक्ष प्रमुख थे और एकनाथ शिंदे भी शिवसेना के गठनेता थे। बस पार्टी ने अपना गठनेता बदल दिया, नेता बदल दिया है, मुख्यमंत्री बदल दिया है, सरकार वैसे की वैसी है। अब मुख्यमंत्री निकल जाए तो पूरे सरकार का रिजिग्नेशन होता है, तो स्वाभाविक तौर पे नए सरकार का गठन करना पड़ेगा। पहले संख्या बल के लिए एनसीपी और कांग्रेस ये दो पक्ष साथ में थे। अब संख्या बल को पूरा करने के लिए भारतीय जनता पार्टी साथ में आ गई है। तो बस वही का वही गणित है कानून की दृष्टि से, और यह सारा संख्या बल पर निर्भर है। विधानमंडल में आप नियमों पर नहीं चल सकते हैं। विधानमंडल में आपको संख्या बल पर ही चलना होता है, और जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस हिसाब से जिसकी संख्या वही नेता। यह साधा सा गणित है। लोग बोल रहे हैं कि एकनाथ शिंदे डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। कैसे होंगे भाई? शिवसेना नहीं छोड़ी है। अब एकनाथ शिंदे के साथ जो लोग नहीं हैं वही पार्टी से पृथक है, और वही डिस्क्वालीफाई होने की संभावना ज्यादा बढ़ती है। तो एकनाथ शिंदे आज कानूनी तौर पर प्रदेश के मुख्यमंत्री है। सदन में उन्होंने विश्वास मत हासिल किया है, और जिसको विश्वास मत हासिल होता है, जिसके पास संख्या होती है। अब बारी आती है 16 लोगों के डिस्क्वालिफिकेशन की। आप जरा ठीक से देख लीजिएगा। जब एकनाथ शिंदे ने विश्वास मत हासिल किया तो सभापति के अध्यक्ष के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी के पास, मतलब एकनाथ शिंदे के पास 165 सदस्य थे। इसमें से अगर विवादास्पद 16 विधायकों को निकाला जाए, जो शिवसेना ने किया है, 16 विधायकों को डिस्क्वालीफाई करने की अर्जी दाखिल की है, तो भी संख्या कहां तक आती है? 165 में से 16 निकाले गए तो पकड़ लो 149 तो कम से कम बाकी रहते हैं। अब बहुमत का आंकड़ा है 145। इसका मतलब है 4 लोग ज्यादा ही है शिंदे के पास बहुमत हासिल करने के लिए। तो 16 लोगों का डिस्क्वालिफिकेशन बहुमत पर कुछ भी परिणाम नहीं करता है, ना ही विधानसभा अध्यक्ष के चुनाव में कुछ परिणाम करता है। और इधर तो संख्या घटती जा रही है। अध्यक्ष के चुनाव के वक्त विरोध में जितने लोग थे उतने तो विश्वास मत के वक्त भी नहीं थे। 99 पे आंकड़ा रुक गया था आके, और कई लोग आने की संभावना है। तो न्यायालय इस विचार को भी जरूर सोचेगा ना। और डिस्क्वालिफिकेशन का निर्णय न्यायालय नहीं लेता है, सुप्रीम कोर्ट भी नहीं लेता है, ना सुप्रीम कोर्ट इसमें कभी दखलंदाजी करता है। आप कितने भी पुराने फैसले निकाल कर देख लीजिए, आपको पता चलेगा कि सुप्रीम कोर्ट हमेशा यही कहता है कि आपका निर्णय आप लीजिए, हमें फैसला देने पर मजबूर मत कीजिए। ना कभी न्यायालय ने फ्लोर टेस्ट में हस्तक्षेप किया है। बस इतना बोल देता है न्यायालय कि आपने ये जो किया है वो हमें गलत लग रहा है, आप बदलते हैं या हम ऑर्डर कुछ करें।
अगर न्यायालय में ने 16 व्यक्तियों के डिस्क्वालिफिकेशन के मुद्दे पर विधानसभा अध्यक्ष को कार्रवाई करने का निर्णय सुना दिया कि सुना कर ले, जो कुछ कार्रवाई प्रोसेस करना है वो कर ले, विधानसभा का अध्यक्ष कर ले, और इसमें अगर शिवसेना की जीत मानी जाती है तो विधानसभा अध्यक्ष कौन है यह भी आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। विधानसभा अध्यक्ष ने ही अगर जो अपील की हुई है सुप्रीम कोर्ट में उसको निकाल दिया। अभी शिवसेना के पास एक बहुत बड़ा वांदा है भाई। अब तक जब नरहरि झिरवळ कार्यकारी अध्यक्ष थे तब शिवसेना के लोग यही बात कर रहे थे कि विधानसभा के कार्यकारी अध्यक्ष के पास पावर है डिस्क्वालिफिकेशन के। अब यही बात उनको दोहरानी पड़ेगी कि आज के विधानसभा अध्यक्ष के पास भी वही पावर है क्वालिफाइड या डिस्क्वालिफाइड प्रूव करने के। तो हो गई ना दिक्कत। जब झिरवळ थे तब आप बोल रहे थे कि पावर है, अब झिरवळ नहीं है तो आप बोल रहे हैं कि पावर नहीं है। सत्ता के पद के पावर व्यक्तियों पर निर्भर नहीं होते हैं, वो कुर्सी के पावर होते हैं, किसी व्यक्ति विशेष के पावर नहीं होते हैं। और यही पावर का इस्तेमाल अगर करता है तो शिवसेना विधान भवन में खतरे में है, ये जान लीजिए, कोई भी इसे बचा नहीं सकता। अच्छाई इसी में है कि इस परिस्थिति को पहचान कर कुछ बदलाव किए जाए। जो उद्धव ठाकरे की तरफ से इनके लोग ही चाहते हैं, वे चाहते हैं कि आप एनसीपी और कांग्रेस के साथ ना रहे, आप चिपक कर बैठ रहे हैं। आप माने या ना माने दोनों पार्टियां आपको आके चिपक रही है। इसका मतलब क्या है ये समझिए। आपके लोग उनसे दूर जाने के लिए कह रहे हैं, वे आपको ही चिपक कर बैठ रहे हैं। आपके ही लोग बोल रहे हैं राउत को हटा दो, आप राउत को चिपक कर बैठ रहे हैं। आपके ही लोग बोल रहे हैं कि द्रौपदी मुर्मू को सपोर्ट कीजिए राष्ट्रपति चुनाव में, आप उसके लिए करने को तैयार नहीं हो रहे हैं। आपके ही लोगों से आपको ही दूर करने का यह षड्यंत्र है उद्धव जी। शायद समझ पाओ तो पार्टी, विधान भवन वाली पार्टी, आपकी इज्जत, शिवसेना की इज्जत सारा का सारा बरकरार रहेगा, वरना धज्जिया तो तय है ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।